बॉस लूसिफर इनोसेंट ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हम भी यही पूछ रहे हैं कि कौन है ये, और उससे भी बड़ा सवाल क्यों है ये। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, सच है ये। एक वर्ड इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कम से कम 10-12 गाली तो लगेगी इसको डिस्क्राइब करने में। मैंने चालू किया व्लॉगिंग से when I was 14 years old। किसी ने नहीं देखा इसका व्लॉग। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया। कौन से मीम्स? फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया। कहाँ है म्यूजिक? यू कैन कॉल मी अ रैपर, कौन सा रैप गाया है इसने? यू कैन कॉल मी अ मीमर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी अ व्लॉगर। ऑडियंस के ऊपर है। हम तो चूतिया ही बोलेंगे। कमाल की बात है, इतने सारी करियर बर्बाद करने के बाद लोग इसे सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से जानते हैं। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बोलता भी नहीं था, तो मैंने कभी लैंग्वेज का यूज नहीं किया। दैट वाज द रीजन व्हाई मैंने अलग अलग वर्ल्ड की ऑडियंस को टैप इन किया। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एज अ बैरियर को हटा देते हो देन यू बिकम माइकल जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन तो गूंगा सिंगर था ना, बिना बोले गाता था। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अपने आप को माइकल जैक्सन से कंपेयर कर रहा है। ये तो भगवान को उंगली दिखाने वाली बात हो गई। एक काम कर, माइकल जैक्सन की तरह स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए लूसीफर को प्यारा हो जा। आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। इसके रिव्यूज देख लेते हैं। I literally felt that a child has written this book while reading it. Clearly, this man has never read a single book in his life. Also, the fact and evidence stated in the book do not really gives us any kind of insight to the original purpose given in the title. It seems like the author loves living in the delusion and fictional world of his own, where he is the chosen one. This kind of topics are sensitive and are meant to be taken seriously while writing. However, I couldn't help but laughing while reading this. If you want to express your ideologies and views about a particular topic, please provide it in a proper systematic way. Also, the writing style is absolutely hilarious and ridiculous. To the people who truly want to read a book and appreciate it, I would strongly advise them not to read this book. 83 people found this helpful. स्टैंडर्ड 6th में स्कूल में सबको चिकन पॉक्स हो गया था। उसका पायोनियर मैं था, मेरे से चालू हुआ था। ये बचपन से ही बीमारी फैला रहा है और इसके घर वाले चूतिए है क्या? चिकन पॉक्स होने के बाद भी स्कूल भेज दिया। मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। मैं नीम के पत्तों के बेड के ऊपर सो रहा था, उबले हुए नीम के पानी से नहा रहा था। मेरा इम्यूनिटी लेवल सबसे लोएस्ट था। मुझे उठाने के लिए मम्मी आती थी, मुझे खाना मम्मी खिलाती थी। मैं कुछ भी अपने हाथों से नहीं कर पाता था। ओह शिट, सच अ रेयर डिजीज। ऐसे बता रहे जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज में पहुंच गया हो। तो अकेला है क्या जिसको चिकन पॉक्स हुआ है? जितनों को भी चिकन पॉक्स हुआ है उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इफ यू आर अ स्नेक विदाउट वेनम, और ये बात लोगों को मालूम पड़ गई, तो उनको आप छेड़ नहीं भी रहे हो ना, फिर भी वो आपको कुचल के मार देंगे। ये कौन सपेरे का चौदह है जो सांप देखते ही कुचल देता है? किस दुनिया में जी रहा है? असल जिंदगी में किसी के ऊपर नकली सांप फेंको तो उसकी गांड गोटी ऊपर हो जाती है। उसे बना दिया गया, उसकी फिगर वैसी बना दी गई। तो लगभग ये कहानी भी वैसे ही जा रही है। तीर्थ की कहानी और लूसीफर की कहानी, तो कुछ सिमिलैरिटी लग रही है क्या? कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। पॉडकास्ट का होस्ट या गेस्ट, कम से कम दोनों में से कोई एक होशियार तो होना चाहिए। दोनों चूतर चाट के बैठे हुए हैं। हर एक चीज, मैं कोई भी चीज में नहीं मानता हूं। जब तुम लोग को बोला जाता है कि अपना सर झुकाओ, टेंपल में तुम लोग जब जाते हो, जब अपना सर झुकाओ, क्यों झुकाते हो? तू कौन से मंदिर गया है जहां तुझे जबरदस्ती बोला गया सर झुकाने के लिए? मैंने तो कभी पंडित के मुंह से ये नहीं सुना कि मंदिर आए हो तो सर झुकाओ। ये अपने माँ बाप के पैर पड़ने के लिए झुकता नहीं है, बकरियों की बलि चढ़ाता है, खून से नहलाता है अपने माँ बाप को। विदाउट एनी ब्लडी रीजन मेरे 3 अकाउंट गायब कर दिए। मेरे दोस्तों ने मुझे अबैंडन कर दिया जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर। क्या बात कर रहा है भोसड़ी के? क्या बात कर रहा है भोसड़ी के? तुम लोग सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है? इसके दोस्तों ने इसे अबैंडन कर दिया बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर। बहुत पहले छोड़ना चाहिए था। ये किस तरीके से दोस्तियां टूट रही है? भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, दोस्ती खत्म। मेरे ख्याल से इसके दोस्तों ने सही किया। शायद उन्हें पता चल गया था कि यूट्यूबर बनने के बाद ये इस टाइप की हरकत करने वाला है। सीधी खिल्ली को हमेशा ठोक दिया जाता है, जो टेढ़ी होती है वो बच जाती है। और पड़ी रहती है कहीं जंग खाते हुए। चूतिया पहले कोर्ट के अंदर शर्ट पहन ले, फिर ज्ञान की बात कीजिए। अब तो कबीर सिंह से भी घटिया बन गया है। उसकी लाइफ कम से कम नशे में अच्छी तो जा रही थी, ये चूतिया तो ट्रोल हो रहा है। हार्ट ब्रेक के बाद, चीट होने के बाद, आई यूज्ड दैट एनर्जी एज अ फ्यूल टू कंस्ट्रक्ट माई सेल्फ। मैं कबीर सिंह भी बन सकता था,
ड्रग एडिक्ट। नहीं बना, मैं जिम गया। अब तो कबीर सिंह से भी घटिया बन गया है। उसकी लाइफ कम से कम नशे में अच्छी तो जा रही थी, ये चूतिया तो ट्रोल हो रहा है कि लूसीफर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर था, जस्ट लाइक जीसस। जीसस नेवर टोल्ड दैट ही वाज गॉड। पूरे बाइबल पढ़ के देख लो, एक ऐसा क्लियर कोट तुम लोग को नहीं मिलेगा जिसमें जीसस डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द गॉड। लूसीफर ने कहां मैसेज दिया और किसको मैसेज दिया? चलो जीसस का तो समझ में आता है, वो धरती पर आया था, पर लूसीफर कब आ गया धरती पे और किसको मैसेज दे गया वो? और जीसस ने नहीं बोला था कि वो गॉड है, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि दैट ही इज अ गॉड। तू बाइबल पढ़ के ही बोल रहा है ना कि जीसस गॉड नहीं है, तो भगवत गीता पढ़ लेना चूतिए। कैसा क्लियर कोट तुम लोग को नहीं मिलेगा जिसमें जीसस डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द गॉड। ही टोल्ड दैट ही वाज सन ऑफ द गॉड, ही वाज द मसीहा। तो तुम लोग चर्च में उनकी पूजा क्यों करते हो? चर्च में उनकी पूजा क्यों करते हो? पूजा बेटा, तेरे अंदर से हिंदू रिलीजन जा नहीं रहा है। जितने भी हेटर्स है, वन क्वेश्चन टू यू गाइस, तुम लोगों ने ये किताब पढ़ी? नहीं। हाँ पढ़ी है, रिव्यू में गालियों के अलावा कुछ नहीं लिखा है। Absolute piece of shit. So this guy just rips off the Bhagavad Gita, Bible and Quran, slaps it all together in one book, and then has the audacity to call it original work. And it's not just his book, his videos are the same recycled nonsense. What's the point of pretending you are creating something meaningful when it's all borrowed? Tirth Parsana, the rich kid born with a silver spoon, thinks he can lecture the young generation on life, teaching them about gambling and living in the fantasy world. Here is the real question. How about you wake up and face reality? Try working a 9 to 5 job for just 1 month and see how long you can stay awake for 72 hours like you brag about on podcasts. Your whole act is just a rehash of every teenage fantasy. इसने तो पढ़ी होगी बुक, लोग वैसे भी रिव्यू देना पसंद नहीं करते। इसके गांड में इतनी तो चुल नहीं होगी कि बिना पढ़े रिव्यू देने आ गया। Somewhere tells secretly that you are God. Hinduism, Islam and Christianity, इन तीनों के बीच में I've connected dots in this book and I have proved कि you are God. लोग भैंचोद इंसान तो ढंग से बन नहीं पा रहे तो उनको भगवान बना रहा है। इससे अच्छा निरुद्ध आचार्य की प्रवचन सुन लो यार, उसमें कम से कम मजा तो आएगा। वो ब्लू पिल था, सबसे कंफर्टेबल पिल, लेकिन वो झूठ था। मुझे ऊपर वाले ने जबरदस्ती से रेड पिल दिया, खिलाया। हाँ, गॉड ऊपर से आके इसको जबरदस्ती खिला के गए कि ले खा चक, पूरा खाना है, पूरा खाना है। ऐसे मम्मी पापा डरते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं। आई एम द ओनली वन हु इज अवेक। उनका एक बिलीफ है, वो बिलीफ मैं शैटर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो खुश है विद द ब्लू पिल। मैं उनको रेड पिल नहीं देना चाहता। अगर मैंने उन लोग को सच है जो है वो बता दिया, उनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड नॉर्मल पीपल इज दैट मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, उनके अंदर ईगो है कि जो वो जानते हैं अगर वो सच नहीं निकला तो उनका पोपट बन जाएगा। आई सीक ट्रुथ, फिर चाहे मेरा पोपट बन जाए। क्या रेड पिल ब्लू पिल सच झूठ लगा रखा है? सच तो ये कि उस दिन तेरे बाप ने 2 मूठ एक्स्ट्रा मार लिए होते ना तो तू आज लूसीफर के गांड में घुसा नहीं होता। दे विल एलिमिनेट मी सूनर और लेटर। देयर इज अ रीजन व्हाई मैं अपने लव्ड वन से दूर रहता हूँ। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सिंगल। देयर इज अ रीजन व्हाई माय फैमिली लिव्स अवे फ्रॉम मी। देयर इज अ रीजन व्हाई I don't love, I push away the people that love me, because if they want to reach me, they will attack the people that I love and the people who love me. I can't love. भैंड के लौड़े, अनाज खाता है कि गू खाता है? चल माना they will eliminate you and because of that you stay away from your loved ones. पर चूतिए, जब वो इतने ही पावरफुल है तो उन्हें फर्क क्या पड़ता है तो अपने घर वालों के साथ रहता है या नहीं रहता? उन्हें निपटाना होगा तो तेरे घर भी चले जाएंगे तुझे बिना बताए। ये सब चीजें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे फेमस बनना है। भैंचोद में फेमस था। कब था फेमस? 2 दिन पहले ठगेश की वीडियो में तेरी शक्ल देखी है। If death is the only thing that is promised, why not challenge it every fucking day? Why not risk it all? एक काम कर, पॉडकास्ट के बाद तू वैसे भी घर जाने वाला है तो एक बढ़िया सा ट्रक देख के उसके नीचे आ जा। करेगा? नहीं ना? तो ज्ञान चोदना बंद कर। अगर ये चीज प्रूव हो गई कि हेवन एंड हेल डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर इंसान एक अलग तरीके से जिएगा, क्योंकि अभी इंसान वो डर से जी रहा है कि अगर हेवन एंड हेल है तो मैं अच्छे कर्म करूंगा। मैंने कौन ये सोच के जी रहा है कि मरने के बाद हेवन जाऊंगा या हेल? मेरा अभी एग्जाम हुआ है, मेरी रिजल्ट को लेके फटी पड़ी है कि पास हो पाऊंगा कि नहीं। छोटी गोल्ड के लिए 10 रुपए कहां से जुगाड़ू, उसके ऊपर मैं जा नहीं पा रहा हूं। तू भैंचोद हेवन और हेल की बात कर रहा है। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है क्योंकि तुझे कभी किसी पॉडकास्ट में बुलाया नहीं है।
ये कौन चूतिया जो इसे पॉडकास्ट में बुलाया है? इसे भी पहली बार ही देख रहा हूं मैं। गॉड चोज मी एज अ वेसल जिनसे मैं उनका काम कर सकूं, ये नॉलेज तुम लोग तक पहुंचा सकूं। मैंने अपना काम कर लिया है। आई एम 21। आई हैव फुलफिल्ड गॉड्स पर्पस। कभी बाप के जूते खाए हैं या बेल्ट खाई है? ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई नहीं, चुदी हुई औलाद है। पूरे पॉडकास्ट में अनसन बातें, मूवीज के डायलॉग, इसके अलावा इसने कुछ किया नहीं है। क्योंकि जब मैं ये बुक लॉन्च कर रहा था तब मुझे पता था कि खतरा आने वाला है। They will try to attack. In order to give you guys the truth, I sacrificed. इस बहन के लौड़े ने असली दुनिया देखी नहीं है। बाप के पास गांड फाड़ पैसा है, इसलिए इसके पास बहुत टाइम है ये बकचोदी सोचने का। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? वी आर सेल्फिश। हम लोग जानवरों को प्रिजन में कैद करके रखते हैं ताकि वो हमारी स्पीशीज को खत्म ना कर दे। ये गांडू वो बच्चा था जो जू में मम्मी के सामने रोता था कि मुझे बंदर की गांड में उंगली करनी है। हम जानवरों को इसलिए जू में रखते हैं क्योंकि वो हमारी स्पीशीज खत्म कर देंगे। कौन से बाम का नशा करके बैठा है तू? मैंने इस बंदे को डिकोड कर लिया है। ये एक सीरीज देखकर आया है जिसका नाम लूसीफर है, और ये जो पूरे पॉडकास्ट में जो बातें कर रहा है ये सेम बातें उस सीरीज में होती है, क्योंकि वो सीरीज मैंने भी देखी है। अब वो सीरीज है ही ऐसे जिसमें 2 मिनट आदमी सोचता है, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद उससे निकल जाओ, दूसरी सीरीज में जाओ, दूसरी सीरीज के मजे लो। बस यार बहुत हो गया, खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो लाइक करो। ये कांच के पीछे एक आदमी बैठा है, ये मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। इसका चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि देखने लायक है नहीं। इसकी कमर देख के ही समझ जाओ कितना हरामी ये। बट अब तो ये डलेगा, अब तो ये डलेगा लौड़ा। तू कुछ भी कर ले, लास्ट में ब्लॉपर्स करके डाल दूंगा मैं ये।